अभिषेक मनु सिंघवी ने जो सिनॉप्सिस इसका तैयार किया, बड़ा अच्छा तैयार किया। वकील तो वो बहुत अच्छे हैं ही। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी दलील नहीं सुनी और उन्हें अपना ये केस वापस लेना पड़ा, याचिका वापस लेनी पड़ी। लेकिन देखिए वो क्या कहते हैं। कह रहे हैं, अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट अ सिचुएशन ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इज प्रिवेलिंग विद इन द कंट्री विद इंसिडेंट्स ऑफ wanton अरेस्ट ऑफ बोथ ऑपोजिशन पॉलिटिकल फिगर्स एंड ऑर्डिनरी सिटीजंस रिकॉर्डिंग एन अलार्मिंग राइज। यानी भ्रष्टाचार के मामलों में जिस तरह से विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और आम लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, इसमें बहुत वृद्धि हो गई है। तो अगर एजेंसियां काम कर रही हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही हैं जिनको पहले नहीं पकड़ा जाता था, तो इसमें बुराई क्या है। इसके बाद वो कहते हैं, जो मैंने आपको पढ़कर भी बता दिया, अरेस्ट मे नॉट बी जस्टिफाइड ऑन स्पेशियस ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन और ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। और फिर उन्होंने ये सारी कंडीशंस रखी हैं जिसके बारे में हम आपको पहले से बता चुके हैं। आपको याद होगा, सूरत की अदालत ने जब राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई थी, तब भी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा था कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए और उनके मामलों में कम से कम कार्रवाई, कम से कम सजा सुनाई जानी चाहिए थी जज द्वारा। तब कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा था कि जज को सजा सुनाने से पहले यह देखना चाहिए था कि वो किसके लिए सजा सुना रहा है, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि देखनी चाहिए थी, देखना चाहिए था कि ये किस परिवार से आता है, इन्होंने देश के लिए कितनी कुर्बानी दी है, और जज को यह पता होना चाहिए था कि यह गांधी परिवार है और उस हिसाब से फिर कम से कम सजा देनी चाहिए थी। यानी गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। और यही बात विपक्ष के तमाम नेता आज इस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हमारे लिए अलग कानून होना चाहिए, बाकी किसी को भी अरेस्ट कर लो, बस हमें अरेस्ट मत करो। और यही मांग आज ये विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में बाकी नेताओं के लिए कर रहे थे, जो कि बहुत ही दुखद बात है। और जो लोग इनके वोटर हैं, जो इन नेताओं को, इन पार्टियों को वोट देते हैं, आज उन वोटर्स को जरूर देखना चाहिए कि उनके जो हीरो हैं, उनके जो जननायक हैं, जिन्हें वो वोट देते हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट में कैसे बचने के लिए पहुंच गए। और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नेताओं को एक अलग से डिस्काउंट दे। राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए, सेंटेंस में, कन्विक्शन में नहीं। जब आप कन्विक्ट करते हो तो उसमें किसी परिवार या किसी की पृष्ठभूमि नहीं देखी जाती, अपराध देखा जाता है। पर जब आप सजा देते हो तो उसमें आदमी का चाल चलन, आदमी का स्तर, पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब मान लीजिए कोई शिक्षक है, फंस गया है किसी तरीके से 302 में, तो आप उसे डेथ सेंटेंस नहीं दोगे, वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। तो इसमें सजा देने में राहुल गांधी के पारिवारिक पृष्ठभूमि, राहुल गांधी की पृष्ठभूमि, सबका आकलन होना चाहिए था। ये मैक्सिमम का नहीं था, मिनिमम का था। मिनिमम के बाद भी आप मुझे बता दो अपनी याददाश्त में, क्या कोई केस आपने सुना जिसमें इसमें 2 साल की सजा हुई हो? तो अब आप देख लीजिए कि इसी देश के नेता हैं जो कह रहे हैं कि नेताओं के लिए अलग कानून होना चाहिए और उन्हें किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी से बचाए। अब आप ये समझिए कि इस पूरे घटनाक्रम के मायने क्या है, इसका विश्लेषण क्या है। पहला, इस याचिका के वापस होने से भ्रष्टाचार में फंसे विपक्षी नेताओं की आखिरी उम्मीद भी आज समाप्त हो गई। आज वो समझ गए होंगे कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, विपक्ष के ये नेता ईडी और सीबीआई से बचने के लिए एक साथ तो आ गए, और वो भी इतनी जल्दी आ गए, लेकिन ये एकता ना तो अदालत में काम आ रही है और ना ही देश की राजनीति में काम आ रही है। आज ये विपक्षी दल संसद में भी अल्पमत में है, जहां ये एकजुट होकर भी किसी मुद्दे को उठा नहीं पाते, और अदालतों में भी अब इनकी ये एकता काम नहीं आ रही है। असल में हमारे देश के विपक्षी नेताओं को ऐसा लगता है कि जब ये एक साथ धरने पर बैठते हैं या एक साथ एक मंच पर आकर रैली करते हैं या फोटो खिंचवाते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़कर ऊपर करके, तो उसका बड़ा असर होता है और वो विपक्षी एकता देखकर जनता भी प्रभावित हो जाती है और अदालतें भी प्रभावित हो जाएंगी कि इतने सारे बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियों के एक साथ अगर अदालत में आ रहे हैं तो जरूर कुछ बात होगी। लेकिन ये एकता काम नहीं आई। तीसरी बात,
आज ये बात भी साबित हो गई कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए ही अलग कानून चाहते हैं और विपक्षी दलों ने ऐसा करके बीजेपी को